ओके, हम आज की क्लास में बात करेंगे क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, और इसके मैंने कुछ फॉर्मूले जो है सुबह की क्लास में बताया था। ठीक है, हम फटाफट से जो है इनके फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आंसर को करते हैं, जिससे आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी। ओके, हमने यहाँ पे क्या करा कि मान लिया कि मेरे पास जो फॉर्मूला मेन है वो तीन ही फॉर्मूले होता है और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। अच्छा, मोल को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तीन फॉर्मूले। ऊपर में हम लोग लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर जब मॉलिक्यूल्स का ले रहे हैं तो गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दीजिएगा यहां, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मोलर मास। ओके, दूसरा फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, गिवन एटॉमिक मास। ये एक फॉर्मूला है, लेकिन मैंने आपको यूज करने के लिए बताया था कि कैसे इसका यूज होता है, कब एटॉमिक का लगाना है, कब जो है मॉलिक्यूलर का लगाना है। गिवन एटॉमिक मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, बस एटॉमिक मोलर मास। और थर्ड फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। वेरी गुड, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि एवोगाड्रो को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, 23। वेरी गुड, इतना हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। ओके, फिर हमने क्या कहा था कि लास्ट फॉर्मूला जो हमने बताया था, क्या बताया था, गिवन वॉल्यूम, बाय 22/4 हाँ, गिवन वॉल्यूम, एसटीपी। हाँ, वॉल्यूम एट एसटीपी, या एनटीपी भी लिखा हुआ मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी। ओके, अब मुझे बताइए कि जो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है, 22.4 वेरी 22.4। गुड, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी जो होता है वो कितना हो जाता है, 22.4 लीटर, ठीक है। यही बेसिकली हमने बताया था और इनके कुछ सुबह क्वेश्चन कराए थे। अभी भी हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं के कुछ क्वेश्चन है उनको करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, आप सबको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा तो थोड़ा सा कीजिएगा। जैसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यानी कि जो है मेडिकल का क्वेश्चन है। कहते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम इन 100 AMU। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा हीलियम में, उसका जो है 100 AMU दिया हुआ है। सॉरी, ओके, अगर मैं बात करूं कि इसका गिवन मास कितना है, गिवन मास 100 कितना है, 100 AMU, 100 ओके, गिवन मास कितना है, 100 AMU। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि मोलर मास ऑफ हीलियम कितना है, 4 वेरी गुड, मोलर मास जो है इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा AMU, ठीक है। ओके, तो यहां से हमने जो है AMU ले ले। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वेरी गुड, एटॉमिक मास AMU का मतलब क्या हो जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ओके, तो ये जो है इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड। अगर हमारे पास मोल निकालना है, मास दिया हुआ है और वो भी एटम वाला दिया हुआ है, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पे एटम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से जो है एटम का निकाल सकते हैं। ओके, हमसे पूछा नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम, कितना एटम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि आपको हमने यहां से बताया था कि अगर आपको कभी भी कोई भी चीज निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालिएगा, सुबह बताया था जो जो आए होंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। ठीक है, अगर ये दिया है तो सबसे पहले आपका प्रयास रहना चाहिए कि मोल निकालेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम यहां पे भी क्या करेंगे कि मोल निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एटॉमिक Molar मोलर mass. मास, या मैं सीधे सीधे लिख सकता मोलर हूं मास। मोलर मास। मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया था क्योंकि मैंने आपको सुबह बताया था कि एग्जाम में जो है वो क्या करते हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं, घुमा के पूछते हैं। तो जहां पे बच्चे थोड़े से मिस्टेक कर जाते हैं, जिस कारण से उनका जो है आंसर क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि अगर गिवन मास कितना है, कितना मास है, 100 mu। 100। ओके, और आपके पास जो है मोलर मास हीलियम कितना होता है, 4 AMU। 4। तो AMU से AMU कट जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा, 25. 25। 25 मोल आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि मोल की कोई यूनिट होती है क्या, Unitless. हाँ, तो याद रखिएगा कि जो मोल होता है वो कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। तो यहां से हमने कितना मोल निकाल लिया, 25 मोल हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है। यस सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बनाइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले हमने थोड़े सिंपल सिंपल लिए हैं, फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कुछ आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मैंने मोलारिटी और मोल के क्वेश्चन अभी नहीं लिए, मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा बता दूं मोलारिटी और जो है नॉर्मलिटी, तब उनके जो है क्वेश्चन लेंगे। ओके, मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। Sir, B option. कितना हो जाएगा, Sir, B. ओके ठीक है, चलिए। अब देखो, मैं सुबह जो चीज बता रहा था वो इस क्वेश्चन में आपका क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे एटम दिया हुआ है, इसका मतलब है ऑक्सीजन को आपका जो मास लेना है वो कैसा लेना है, एटम वाला लेना है। तो यहाँ पे लोग जो है कितना लेंगे, 16 लेंगे, ना कि O2 वाला, यानी कि 32 वाला नहीं लेंगे। मैंने सुबह भी एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन फिर भी मैंने जो है यहाँ पे लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास गिवन मास कितना है, 80 gram. 80। ओके, गिवन मास कितना है, 80 ग्राम है। ओके, और आपके पास क्या कहते हैं, गिवन मास 80 ग्राम है, और मोलर मास जो है वो कितना है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन 16। 16 होगा। कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने यहाँ पे 16 क्यों लिया, O2 का मास तो 32 लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, ये कब लीजिएगा, जब आपके पास मॉलिक्यूल्स दिया रहे। ठीक है, यहाँ पे हमें एटम दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इसका जो आंसर है वो एटम के फॉर्म में ही निकाला जाए। ओके, अगर हमारे पास यहां से है तो मोल का क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 16, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और इसका मोल कितना आ जाएगा, 5। 5 मोल हो गया। ओके ठीक है, अब हमें जो ढूंढना है कि इसमें किसका 5 मोल है। एक बच्चा कहेगा कि सर हम H2 को ले लें तो उसका 10 आ जाएगा, यानी कि 5 मोल आ जाएगा। हमने फिर से कहा यहाँ एटम है तो आप हाइड्रोजन को एटम के टर्म में लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मैं यहां से मोल निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम
और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मोल। और दोनों का जिसका मोल सेम होगा उसी में तो नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? yes sir, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. सुनाइए। अच्छा, यहाँ पे शायद आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, सोडियम फेरोनाइड। मैंने सुबह एक क्वेश्चन कराया था, Na4FeCN का होल 6, ये होता है सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड। ओके, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको शायद ना पता हो, तो ये है सोडियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जिनका बन जाए, मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, एक बार जरूर रेज हैंड कीजिएगा जिनका बन जाए तो। किसी का बना? बहुत ही आसान सा है। जिन्होंने सुबह क्लास किया होगा उनको तो तुरंत अभी क्लिक कर जाना चाहिए कि मैंने सुबह जो है। हाँ जी, अनु बताइए। सर ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? और कोई बताना चाहेंगे? चलिए मैं बता दूं। ठीक है, मैं बता देता हूं क्या आंसर होगा इसका। चलिए, आपको मैंने कहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स का मोल दिया हुआ हो, ठीक है, आपको अगर किसी मॉलिक्यूल्स का मोल दिया हुआ हो, तो हमने कहा था कि जितने एटम होंगे उसके अंदर उससे मल्टीप्लाई कर देना। याद हो आपको, मैंने बताया था सुबह। ओके, चलिए, यहां पे हमारे पास सोडियम फेरोसाइनाइड का कितना मोल दिया हुआ है? FeCN का होल 6 दिया हुआ है। ठीक है, ओके, जस्ट ये कितना मोल दिया है? 2 मोल दिया हुआ है। ओके, अब मुझे बताइए, आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम। अगर मैं यहां से निकालू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास मैंने क्या कहा था कि मोल इक्वल टू क्या फॉर्मूला है पार्टिकल के लिए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? Avogadro number. एवोगाड्रो नंबर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 23। अच्छा, मोल जो है वो कितना दिया है? 2। तो यहां से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलिए क्लियर है? ओके, यस सर। अब आपको पता है Yes, कि sir. ये तो एक मॉलिक्यूल्स का है, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो एटम कितने होंगे? सोडियम के 4 एटम है, और आयरन के जो है 1 है, और इसके कितने हैं? 12 है, कार्बन के 6 और नाइट्रोजन के 6, टोटल कितने हो गए? 12। तो यहां से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 34 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलिए क्लियर है? ओके, अब हम यहां पर से क्या कर लेते हैं कि अब आपके सामने क्या हो गया कि हमें जो है इसका वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 6 18 2 20। ठीक है, 34, इन्होंने 34 Na होना चाहिए ना।
इन्होंने 10⁻23। ओके, ठीक है। तो यहां पर से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब हमारा जो है 20 के आसपास आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा डिफर तो होना नहीं चाहिए। 18 6 चौक 24 तो 20 दशमलव समथिंग, यहाँ तो 26 आ रहा है। हम्म। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आंसर तो वैसे सी होगा, लेकिन इसका आंसर इन्होंने सिर्फ मोल के टर्म में जो है 34Na होना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने शायद 6 पॉइंट से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया होगा 34 इंटू 10⁻23, क्योंकि यहां से हमसे जो पूछा है नंबर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमसे जो है सोडियम का पूछा है ना। ओके, हमसे किसका पूछा है, सोडियम का। द नंबर ऑफ सोडियम एटम। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास टोटल कितने एटम है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, ये तो ठीक है हमारा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला, या पार्टिकल्स कह दीजिए। अब आपसे टोटल नहीं पूछा है, वो किसका पूछा है, सोडियम एटम का। तो टोटल सोडियम एटम कितने हैं, 4। अगर ये 1 मोल होता तो इसमें कितने मोल होते, 4। तो 2 मोल है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से। तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 0.22 इंटू 10⁻23, बोलिए। और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 1, और मैं इसको अप्रोक्स 6 ले लूं तो कितना हो जाएगा 10⁻23। यहाँ से कितना हो जाएगा 48 इंटू 10⁻23। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कि ये समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन इसको ऐसे ही करा देता हूं। आपके पास क्या है, यहां पे मैं एक पेज ऐड करके करा देता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द, या कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फर एटम या मैं थोड़ा सा बड़ा वाला दे देता हूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सुक्रोज, कितना दे दूं, इन 1026 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ये आपको दे दिया है। अब यहां से पूछ रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, मोल निकालना है। ठीक है, तो मोल क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है सुक्रोज किसे कहते हैं, C11H22 और वेरी 12। गुड। इसको हम कहते हैं C11H22O11 को कहते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना हो जाता है, So C12. अच्छा C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, कहोगे 342 ग्राम। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैंने पिछली क्लास में करके भी दिखा दिया था। ओके, तो यहां से 342 ग्राम हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, कटा देते हैं, तो ये करीब करीब कितना आ गया, 3 मोल आ गया। बोलिए, यहां तक क्लियर है। अब Yes, sir. आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन एटम। अब मुझे बताइएगा, अगर ये 1 मोल होता तो हाइड्रोजन एटम कितना होता, होगा 22, 22, यही तो होता। अगर 2 होता तो कितना होता हाइड्रोजन एटम, 44, 44। 44। आपसे पूछ रहा है क्योंकि ये 3 मोल क्या है, पूरा सुक्रोज का मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं। तो अगर ये 1 मोल होता तो 22 है, तो 3 मोल के लिए कितने हो जाएंगे, नंबर 66. ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 22, ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा।
बोलिए, अगर आपसे टोटल पूछता तब तो आप क्या करते, 12 प्लस 22 प्लस 11 और सबको मल्टीप्लाई करते तो इतना मोल आ जाता, यानी कि टोटल एटम्स हो जाता। लेकिन हमसे हाइड्रोजन पूछा है पर्टिकुलरली, तो हमने कितना निकाल लिया, 66 मोल जो है निकाल लिया। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम, तो अगर आपको पता है नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले लिख देता हूं, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल को x मान लेते हैं और 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 23। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोल आपको पता है 66, और इसको मैं अप्रोक्स में 6 ले लेता हूं और 10 टू द पावर कितना कर दिया, 23। तो कितना हो जाएगा, 6×36, 396. 396 इंटू 10 टू द पावर 23 जो है एटम्स हो जाएगा, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या सही तरीका है लिखने का, बोलिए, क्या ये सही तरीका मैंने लिखा है या गलत है? यहाँ पे सही तरीका नहीं, हमने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि आप एक डिजिट के बाद क्या कीजिए, डेसिमल लगाइए, और इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए, क्या समझ में आया कि किस प्रकार से हम लोग जो है क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम निकालते हैं? Yes, sir. ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है कि किसके अंदर जो है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल। जिसका मोल ज्यादा होगा उसी का मोल, हाँ, जिसका मोल ज्यादा होगा उसी का क्या हो जाएगा, आपका जो है मॉलिक्यूल जो है नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो आप मुझे बताइए कि फटाफट से इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही आसान सा है, सबसे आसान क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, सीबीएसई पीएमटी मेंस 2011 में पूछा था। तो आप लोग मुझे बता दीजिए। जस्ट 1 मिनट, तो बनाइए। क्या आंसर आ गया, किसी का, तो ये तो बहुत ही आसान सा है। सर ऑप्शन ए। ओके, चलिए चेक करें। हाँ बोलिए अनु। Option A. ओके, और किन्हीं का, अंशिका, क्या आंसर आया है? अंशिका है कि नहीं, आज अंशिका है, राजकुमारी, अंशिका है कि नहीं आज? अच्छा, अंशिका है। अंशिका, आपको आपसे बन गया ये? ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये यूनिट जो है आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें जो है सीखते चले जाओगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो है क्या हो जाएगा, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। हम एक एक करके मोल निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। हम ए का मोल निकालते हैं। अगर मेरे पास जिसका मोल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होगा। ओके, n इक्वल टू 4/2, तो इसका मतलब कितना मोल आ गया, सॉरी 8 है ना यहाँ, तो कितना मोल आ जाएगा, 4 मोल आ जाएगा। 4. 4। ओके, सिमिलरली अगर मैं बी का निकालूं तो कितना मोल आ जाएगा। 1। अब यहाँ पे देखिए, जिनको नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16, और 32. 2 है तो 32, यानी कि SO2 का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाता है वो कितना हो जाएगा, 64. वेरी गुड। तो ये कितना हो गया, 64। तो यहाँ पे हमने 64 लिखा, तो इसका मोल कितना आ जाएगा, 1. 1 मोल आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सी। सी क्या हो जाएगा, आपका 44 ग्राम है, तो यानी कि ये जो है मोल ऑफ CO2
यहाँ जो है मोल ऑफ H2 और मोल ऑफ ये क्या है SO2। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालू तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर कार्बन का गिवन मास 44 ग्राम है और CO2 का जो होगा वो क्या हो जाएगा? कार्बन का मास होता है कितना? 12 और 44 ऑक्सीजन का, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 32 32 और ये कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। 44 और यहां से कितना मोल आ गया? 1 1 1 मोल। ठीक है, यहां से हमारा कितना आ गया? 1 मोल। अब हम बात करते हैं डी पे। अगर जो हमारे पास डी दिया हुआ है, किसका मोल है? मोल ऑफ O3। इसको किस नाम से जानते हैं? ओजोन वेरी गुड। ओजो ये कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। ठीक है, और आपको पता है कि O3 का भी मास कितना होता है? 48 48 ग्राम। 48 और इसका भी मोल कितना आ जाएगा? 1 1 मोल आ जाएगा। 1 अगर ये आ गया तो मुझे बताइए इसमें सबसे ज्यादा मोल किसका है? H2 H2 का। H अगर कोई कहेगा कि नंबर ऑफ तो मॉलिक्यूल्स पूछा है सर, आप इसको 6.0, अगर हम इसको भी 6.022 इंटू 10⁻23 से सबको सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मोल ज्यादा होगा उसी का तो वैल्यू ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं? इसलिए हम लोग डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि अगर आपको कभी किसी का नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो आप जो है एक स्टेप आगे ना जाके आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, और नंबर मोल से ही हम बता सकते हैं कि किसके अंदर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। क्या जो मैंने बताया वो समझ में आ गया? yes sir. ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस Na इज 6.022 इंटू 10 मोल इनवर्स। आपको बताना है कि कोई एक ट्राइएटॉमिक गैस है जिसका मोल दिया हुआ है 0.1 मोल। आपको नंबर ऑफ एटम बताना है, बताइए क्या होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है। बोलिए, कितनी का आंसर आ गया? मैं चाहता हूं कि आप गलती करें, जो गलती करेगा वही सीखेगा। इसमें क्या गलती करते हैं मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं कि आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। मैं आप सभी को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 33 हो रहे, मैं 34 पे सॉल्व करूंगा। ओके हर्ष, क्या आंसर आया है? सर ऑप्शन सी ओके, और हाँ अंशिका, क्या आंसर आया है? सर ऑप्शन बी आकांक्षा, ओके ऑप्शन बी। ठीक है, और किन्हीं का कोई आंसर है? बड़ा सिंपल सा है। सर ऑप्शन सी ओके, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ओके, वेरी गुड अनु। क्या सभी का आंसर सी आ रहा है? बोलिए प्रीति। सी ऑप्शन ओके चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है जिनका सी आ रहा है। कैसे? देखिए, आपको कह रहा है कि कोई ट्राइएटॉमिक गैस है, मैंने मान लिया कि ट्राइएटॉमिक है तो A3 गैस होगा। कुछ भी मान सकते हो आप, O3 मान लीजिए, लेकिन मैंने कहा कि भाई मुझे दिया नहीं है तो हमने क्या कर लिया कि इसी टाइप का जो है कोई एक मान लिया। अब देखिए A3 गैस है अगर मेरे पास, तो मुझे बताइए कि यहां पर से कितना मोल दिया हुआ है? 0.1 0.1 मोल। ओके, ये कितना मोल दिया हुआ है? 0.1 मोल दिया। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास 0.1 मोल दिया हुआ है, ये किसका है? एक कोई मॉलिक्यूल्स है, ट्राइएटॉमिक गैस है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम। मुझे बताइए कि अगर A3 जो होगा वो कितने एटम से बना होगा? 3 एटम अगर ये 1 मोल होता तो ये 0. अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स होता तो कितना मोल ये होता है? 0.1। लेकिन अगर मैं एटम की बात करूं तो ये 3 एटम किसके बराबर हो जाएगा? 0.1 के बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब है कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए एटम क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 0.3 एटम मोल आ जाएगा। ये क्या निकला, नंबर ऑफ ए एटम्स। ठीक है, ओके। अब इस प्रकार से हमने क्या कर दिया कि आपने यहां से मोल निकाल लिया एटम का। ये जो मोल था किसका था, मॉलिक्यूल्स का। आपको मैंने कहा कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स का मोल दिया हुआ है और आपको एटम का मोल निकालना है, तो n टाइम्स ऑफ एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स कर दीजिए मोल के टर्म में, तभी जो है आपको निकल पाएगा। ये जो है मॉलिक्यूल्स का और ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ एटम के बराबर हो जाएगा। क्या इतनी सी बात अगर से समझ में आ गई? मैंने इस टाइप के 3 क्वेश्चन अब तक करा चुके हैं, तरीके अलग अलग हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही लग रहा है। ओके, एक मैंने कहा था कि हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे, तो वो भी वही कॉन्सेप्ट था, ये भी वही कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताओ कि हमने जो है नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकाले, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें पता है मोल अगर हमें पता लग गया 0.3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.3। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 6 0 18, इधर 3 और एक 4, 1.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 23 एटम्स। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? Yes, sir. क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि कैसे हमको अगर एक दिया रहे दूसरे कैसे निकालेंगे? चलिए मैं एक थोड़ा सा घुमा के दे देता हूं आप लोगों के लिए। इन केस मैं दे देता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं रैंडम ही दे रहा हूं। मुझे कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का जो मोल है वो 3 दिया हुआ है। मुझे बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल आएगा। अब जस्ट रिवर्स पूछ दिया मैंने। पहले मैंने क्या करा, मैं थोड़ा सा इसको पहले एक सिंपल करते, फिर उसके बाद एक डिफिकल्ट करा देंगे, डिफिकल्ट के कैलकुलेशन करा देंगे। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि आपके पास ऑक्सीजन का मोल दिया हुआ है। अच्छा, कोई प्रिडिक्ट करेंगे क्या आंसर होगा? कोई अगर जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जस्ट मैंने इसके जस्ट पहले जो है रिवर्स बताया, इसके बाद जो है जस्ट हम जो है इसकी बात कर रहे हैं। मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा, कोई बता सकते तो बताइए। ओके, हर कुछ आपको समझ में आ रहा है? प्रीति, Sir, question repeat करना है। मैंने कहा कि मेरे पास ना एक कंपाउंड दिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसमें मुझसे कहा कि ऑक्सीजन का मोल जो है 3 मोल दिया है, और आपसे पूछ ले कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल होगा। 1. वेरी गुड रिया, थैंक यू रिया, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मैंने अभी आपको कहा, अगर मुझे, ध्यान सुनना, अगर मुझे ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दिया होता तो कितना मोल ऑक्सीजन होता? बाकी लोग बोलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और 3 more. 3 मोल होता है, वेरी गुड। क्योंकि अगर ये पूरा ध्यान देना, मैंने अभी जस्ट बताया था कि आपको अगर जब मॉलिक्यूल्स का एटम दिया हुआ हो या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो, ठीक है, तो क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, जितना नंबर ऑफ एटम होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, यहाँ पे थोड़ा बड़े करके जो है आपके लिए लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूल्स का आपके पास एटम दिया हुआ हो, मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो,
कितने बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम इनटू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख भी दें नंबर ऑफ एटम, या नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब ध्यान सुना, अगर यहाँ पे बना कैसे होगा, ध्यान सुना, अगर मैं थोड़ी सी बताऊं, पहले मैं इसको बताता हूँ, फिर H2O का लेके आपको समझाता हूँ सारी चीजें, क्योंकि वो सारी चीजें सिंपल होती है। ध्यान देना कि इसका अगर ये पूरा एक मॉलिक्यूल्स होता तो 1 मोल कैल्शियम से बना होता है, 1 मोल कार्बन से, और 3 मोल ऑक्सीजन होते, तब ये मिलके जो क्या करता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता। अब इन्होंने क्या करा, जस्ट रिवर्स दिया। आप ऐसे समझ लेना कि अगर ये 3 होता तो ये 1 मोल बनता, और यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है कि ऑक्सीजन का टोटल मोल 3 मोल है, तो इसका मतलब है कि कितना हो रहा होगा, यानी कि पूरा का पूरा 1 मोल बन रहा होगा। यहाँ से कह सकते हैं 1 मोल। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, अब यहाँ पे देखिए H2O, अगर मुझे ऑक्सीजन का 2 मोल दिया हुआ है, तो मुझे बताओ H2O कितना मोल बनेगा? सर 2 मोल। वेरी गुड, कितना बनेगा? और कोई बताना चाहेंगे? रिया, आपने पिछली बार बिल्कुल सही आंसर दिया था। आकांक्षा, बहुत ही सिंपल सा चीज मैं पूछ रहा हूं, मैं ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पूछ रहा। मैं ये इसलिए 2 मोल। समझाना चाह रहा हूं क्योंकि इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए कि मेरे से क्या करा कि अगर ये 1 मोल होता ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 1 मोल गिव 1 मोल ऑफ H2O देता कि नहीं? यस सर। अब आपको ऑक्सीजन कितने मोल दिए हुए हैं? 2 मोल दिया हुआ है, तो ये कितना मोल बन जाएगा? 1 × 2 मोल ऑफ H2O। यहां से हमारे पास कितना बन जाएगा? 2 मोल्स ऑफ वाटर। बोले क्या समझ में आया है? यस सर। एक और क्वेश्चन कराऊं मैं? एक और देखिए। यस सर। यस। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास H2SO4 है, ठीक है। अब वो कहता है कि मेरे पास ऑक्सीजन का 2 मोल है, आपसे पूछा है कि इसका मोल बताओ कितने है, इस कंपाउंड का मोल कितना हो जाएगा? So 1/2। ओके, और कोई? गुड, इस बार सही आंसर है आपका, चिंता मत कीजिए। और कोई? रिया है, So 1/2. वेरी गुड आकांक्षा, ठीक है। और कोई? शिल्पी, प्रीति, हिमानी, So आप लोगों को? 1/2. वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर ये 4 मोल होता, देखिए 4 मोल होता ऑक्सीजन, तो कितना मोल बनता है ये? 1 मोल ऑफ H2SO4 1. बनता कि नहीं बनता? ओके, अगर आपसे Yes, मैं sir. कहूं कि ये 1 मोल होता, तो ये कितना बनता? 1/4 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, और आपके पास कितना मोल दिया हुआ है? 2 मोल दिया 2 हुआ मोल। है। ओके, तो यहां से कितना हो जाएगा? 1/4 × 2, और ये कितना आ जाएगा? 2 मोल ऑफ H2SO4। अब मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे क्या दिया रहे, एक किसी चीज का दिया रहे, और आपके पास क्या हो, दूसरा निकालना हो मॉलिक्यूल्स का, तो आप मोल्स निकाल सकते हैं।
यहाँ तक मेरे ख्याल से लग रहा है कि अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जो है समझ आ गई हो। Yes, sir. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ml of water contain 20 drop, then the number of molecules in a drop of water is। किन्हीं को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ट्राई कीजिए तब, अगर ये समझ में आ रहा है। मैं ज्यादा नहीं दूंगा, 1 मिनट दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। एफएमसी यानी कि जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है, उसके एग्जाम का क्वेश्चन है ये। आप सभी को पता होगा कि जो सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है आर्मी का, वो कौन सा है? AFMC Pune. हाँ हाँ, वेरी गुड। इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो स्टडी होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे जाना लोगों का जो है, कई लोगों का सपना होता है, एम्स छोड़ के यहाँ जाते हैं लोग। Yes, सारे sir. चीज यहाँ पे क्या होता है ना, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी चले जाता है, नहीं। तो इसीलिए जो है चीजें काफी अच्छी कॉलेज है। लेकिन जैसे क्या होता है कि एम सब में क्या होता है कि बहुत सारे जो हैं आपको अनडिसिप्लिन मेंबर भी दिखेंगे, और वहां पे ना एक अलग सी फील आती है, क्योंकि देश के लोगों के लिए आप सेवा कर रहे हैं, जो हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो उनके लिए जो सेवा करते हैं तो एक अलग भाव आता है। तो इसी कारण से बहुत ज्यादा फेमस होता है, लोगों का सपना होता है। और जब एएफएमसी से आप डिग्री लेके निकलते हो ना, एक बहुत ही यूनिक डॉक्टर बनोगे, क्योंकि वहां पे कंप्रोमाइज नहीं होती है। वो बहुत ही, आप कभी किसी ने सर्च करना एएफएमसी पुणे, इतना पॉपुलर। एक तो उसका सिनेरियो बहुत अच्छा है। वैसे तो खास आप लोग के हिमाचल में भी जितने कॉलेज होंगे, उसका सिनेरियो काफी अच्छा होगा, मतलब सीन उन जो है, एक तो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो वैसे भी बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। लेकिन इसकी खासियत मैंने बताया ना कि यहाँ पे सारे लोग जो है ना डिसिप्लिन मैनर में रहते हैं। अब किसी भी प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे वर्ग हो जाएंगे जिनको सही से प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण वो एक ही चीज को 4 बार करते हैं, जिस कारण से कई बार डॉक्टर भी इरिटेट हो जाते हैं और वहां के एम्प्लॉय भी हो जाते हैं, और कई लोग जो है पेशेंट को इरिटेट कर भी देते हैं। तो वहां पे ये सारी झंझट नहीं होती है। आपको अगर जो कभी आप कभी यूट्यूब पे सर्च मारना, आपको कैंपस देख के लगेगा कि वाह क्या कैंपस है। चल, अब हम वापस से चलते हैं। मैंने थोड़ी बहुत जो इधर उधर की बातें बता दी। अब हम यहाँ पर से निकालते हैं कि अब हमें क्या करना है, एफएमसी इसके बारे में जो है ढूंढना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, आपसे कह रहा है कि 1 ml वाटर कंटेन 20 ड्रॉप, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप। एक ड्रॉप में कितने होंगे? अच्छा मुझे बताइए कि अगर मेरे पास मैं 1 मोल में कितने लीटर होते हैं? 22.4 लीटर होते हैं कि नहीं? Yes, sir. अगर मैं कहूं इस लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर दूं तो 22.4 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा? 22400 ml हो जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर हो गई? Yes. Yes, sir. ओके। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 224000 में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब वाटर है तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? No, sir. No, No, sir. अगर मैं 1 ml में निकालूं तो कितने ड्रॉप आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400 ml। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि 1 ml में कितने ड्रॉप है? 20 ड्रॉप है। ठीक है, 1 ml में कितने ड्रॉप है? 20 ड्रॉप है। क्या 1 ml की जगह पे मैं 20 ड्रॉप लिख सकता हूं? yes, sir. बिल्कुल लिख Yes, सकते sir. हैं, क्योंकि ये 1 ml का ही तो निकाले हैं। Yes. ओके, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा?
400 ml हो जाएगा। और यहां पे एक ड्रॉप के लिए निकालूं, ये 20 ड्रॉप का है, तो एक ड्रॉप का कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20। ये तो एक और स्टेप में लिख ही देता हूं। अगर मैं 1 ड्रॉप के लिए निकालूं तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 22400 इंटू 20। बोलिए क्लियर है यहां तक? यस सर। तक अगर देखने को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। ओके, चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 6। अच्छा, जो कट रहा है कटा देते हैं, यहां से 2 से कट रहा है तो हम इसको जो है लिख देते हैं। कितनी बार में कट जा रहा है ये 10, और ये जो है कितना हो जाएगा 3.011। ठीक है, ओके, मैं यहां लिख देता हूं 3.011 डिवाइडेड बाय 22400, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², और 10 ऊपर में कितना है 10⁻23। अच्छा, ये 10⁻² प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ऊपर में जाएगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3.011 डिवाइडेड बाय 224 इंटू 10⁻20। ओके, तो ज्यादा यस लिख दिया, सर। एक एक तो ज्यादा लिख दिया। ओके, अब हम इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। मैंने इसको 225 ले लेता हूं अप्रोक्स में। 225 को हम 3 से डिवाइड करते हैं ताकि कि हमारा जो है अप्रोक्स निकल गया 0। कभी काम नहीं बनेगा 0। कितनी बार में लगेगा एक बार में 225, बचेगा कितना 75। ओके, फिर हमने जो है यहां से क्या लिया एक 0, और कितनी बार में लग जाएगा, क्या 3 बार में लग जाएगा, 5 या 15, 3 दूनी 6, 1 7, और 3 दूना 6। ठीक है, तो करीब जो है आपका 3 हो जाएगा। तो यहां से अब हमने क्या लिखा कि इसकी जो वैल्यू है मुझे समझ में आ रही है कि 0.01344 आ जाएगा। मुझे पता है 10⁻20, यहाँ पे एक ही 0 था। ओके, अब मैं चाहता हूं कि इसको, मैंने कहा साइंटिफिक तरीके से लिखने के लिए, तो 1.344 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 18 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी जो है वैल्यू लिख सकते हैं। बोलिए ये क्लियर है या कर सकते हैं? यस यस सर। सर। अगर से किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बता देता हूं, आप इस बात को बड़े अच्छे से याद रखिएगा। अगर कहीं पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स दिख जाए ना, तो इसकी वैल्यू जो है ना 1 मोल्स के बराबर होती है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ हो 1 ग्राम पर मॉलिक्यूल्स या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाती है, 1 मोल्स के बराबर हो जाती है। इस बात को याद रखना। 2000 मतलब जो है हाल ही में नीट में जो है इससे क्वेश्चन भी आया था, और आपको कई बार टेस्ट में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैं फिर से लिख देता हूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मोल्स। आप इसको याद रख लीजिएगा तो आपके काम आएगा, क्योंकि एक बार जो मैंने देखा था कई क्वेश्चन आया था, और बच्चों को लगा कि सबसे जो है लोएस्ट मास पूछा था, और सबको जो है एक एक मोल, दो दो मोल, तीन तीन मोल कर दिया था, और बच्चे ने लगा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, और 1 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देगा तो इसका मतलब है 1 मोल जो है O2 होगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 देगा, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं। आपसे पूछा है कि इसमें से लाइटेस्ट कौन है, आप लोग मुझे बताएंगे इसमें लाइटेस्ट कौन सा है? डी ऑप्शन। ओके, चलिए ठीक है। और कोई, हर्ष, हंसिका?
प्रीति, आकांक्षा, अक्षिता, रिजू गोयल। सर डी ऑप्शन। ओके, हाँ बोलिए। सर ऑप्शन डी। ओके मान ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्यों डी लग रहा है, कोई मुझे बताएंगे? सर ऑक्सीजन गैस है इसलिए। ऑक्सीजन गैस है। ओके चलिए, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0.2 मोल दिया हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है तो H2 है, तो मोल यानी कि मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.4 ग्राम। बी, अब यहाँ पे 6.0223 इंटू 10⁻23 दिया है, तो हम सबसे पहले मोल निकालते हैं, तो कितना आ गया 6.023 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 22 है यहाँ। ठीक है 6.02। अच्छा, मैंने आपको सुबह की क्लास में बताया था कि कहीं आपको 6.023 मिल जाए तो घबराना नहीं, ये पहले वाला था। पहले हम लोग लेते थे 6.023 इंटू 10, क्योंकि 2012 के आसपास का था। अभी लेटेस्ट जितने भी आएंगे 6.022 के ही आते हैं, और अगर आ भी जाए तो आपको मैंने कहा था घबराना नहीं, आप चिंता मत कीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 1/10, इसका मतलब है 0.1 मोल। अच्छा, इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मास कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन के अब मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स कितना होता है 28, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 28, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.8 ग्राम। ओके, सी ऑप्शन देखते हैं। 0.1 ग्राम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं डी के लिए, तो डी में आपको मोल दिया हुआ है, तो मोल आपको दिया हुआ है, तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस है तो 0.1 इंटू 32, और यहां से आपका कितना आ गया 3.2 ग्राम। ओके, अब ए तो 1 ही ग्राम दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि सबसे छोटा कौन सा मास है, एक 0.4 है, एक 2.8 है, एक 0.1 है, और एक 3.2 है, और एक 1 ग्राम है। सर 0.1 1 ग्राम का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलिए सी, बोलिए क्लियर है? यस। हाँ रिया बोलिए। सर आपने बी ऑप्शन में 0.1 को 28 से क्यों किया मल्टीप्लाई? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है ना, N2 है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, या पिछली क्लास में, N2 और N2N में अंतर याद आ रहा है? यस सर। मैंने कहा था ये मॉलिक्यूल्स है, अगर मॉलिक्यूल्स का मास निकालना हो तो 28 ग्राम लेंगे, और एटम का मास निकालना हो तो कितना लेंगे 14 ग्राम लेंगे। आज मैंने सुबह भी तो बताया था ये बात, रिया आप थे आप तो थे। यस ओके, सर। फिर भी कोई बात नहीं, हमने कई बार कहा कि अगर जब आपके पास एटम हो ना, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा, कि कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जब आपके पास एटम वाला मास दिया हो तो एटॉमिक मोलर मास लीजिएगा। ये फॉर्मूले दोनों सिमिलर है, लेकिन बस अंतर मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास एटम का टर्म यूज करेगा तो हम लोग एटॉमिक लेंगे, और जब मॉलिक्यूलर का टर्म यूज करेगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। बोलिए क्लियर है? यस सर। क्लियर है कि नहीं? ओके ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो है हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पे बात करेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सिखाएंगे, और एक दो इधर के करा के जो है लिमिटिंग रिएजेंट सिखा देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, मेन ज्यादा चीजें बचेंगी नहीं। और नेक्स्ट क्लास में एम्पेरिकल फॉर्मूला कर लेंगे, और जो है मोलारिटी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।